तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे प्रूफ के लिए देख सकते हो कि 75,000 लिमिट अप्रूव होके मिली है और यहाँ मेरे फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड आ चुका है मेरे हाथ में। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड, और अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है क्रेडिट कार्ड तो उसे कैसे आप अप्रूव करवाओगे वो भी मैं आपको टिप देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कंप्लीट डिस्कशन करूंगा कि इस कार्ड की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट है और क्या चार्जेस लगेंगे, सब चीज़ बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो मैं आपको पहले मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। यानी कि आप कितने की भी शॉपिंग करो, अगर आप 1 लाख का भी शॉपिंग कर रहे हो तो आपको 5% यानी कि 5,000 रुपया कैशबैक मिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कैशबैक आपको कैसे मिलेगा, तो अगर आप इस मंथ में स्पेंड करते हो तो इस मंथ का जो कैशबैक है अगले महीना में जब आप स्पेंड करोगे तो उसका जो बिल जनरेट होता है उसमें वो एडजस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करते हो और अप्रूवल मिल जाता है तो आपको 1,000 का यहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड दे दिया जाता है, जो कि 500 का फ्लिपकार्ट का कूपन होता है और यहाँ पे 1,000 का आपको बेनिफिट मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे 4 लाउंज एक्सेस मिल जाता है। इस कार्ड के बेसिस पे आप साल भर में लाउंज एक्सेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे कि 5% का अनलिमिटेड कैशबैक तो हमें मिल ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर ब्रांड्स है लाइक यूबर हो गया, स्विगी हो गया, पीवीआर, टाटा प्ले, इस पे भी आपको अगर स्पेंड करते हो तो 4% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखोगे कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी स्पेंड कर रहे हो तो 1% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी क्या है, आपका 18 प्लस होना चाहिए। सिविल स्कोर अगर आपका जनरेट नहीं है, ठीक ठाक सिविल स्कोर होना चाहिए, अच्छा सिविल स्कोर है। एंड आपकी अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 15,000 से प्लस इनकम होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में हो तो 30,000 से प्लस इनकम होनी चाहिए, इसकी ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ी का 500 रुपया लग जाता है जब आप कार्ड अप्रूव होके आपको मिलता है। बट यहाँ पे जो 500 आपको चार्ज लगता है उसके बदले में आपको गिफ्ट कार्ड दे दिया जाता है, तो आपको समझो कि 500 रुपया तो नहीं ही लगा। एंड यहाँ पे एनुअल फ़ी इसका है कि 500 रुपया आपको एनुअल फ़ी प्लस 18% जीएसटी लिया जाता है। बट यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप साल में 3.5 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो ये एनुअल फ़ी 500 माफ़ हो जाएगा आपका। बट मैं आपको एक टिप दूंगा कि भाई 500 रुपये बचाने के चक्कर में भाई आप 3.5 लाख क्रेडिट कार्ड से मत खर्च करना। उससे अच्छा अगर साल में आप 1 लाख या 2 लाख भी खर्च करते हो तो 5-10 हज़ार तो कैशबैक ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसको बचाने के चक्कर में ज़रूरी नहीं है कि आप 3.5 लाख रुपये खर्च करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली 2 प्रोसेस है हमारे पास। एक तो हम फ्लिपकार्ट ऐप से अप्लाई करेंगे, बट वहाँ पे अगर कार्ड हमारा अप्रूव होकर मिलता है तो लिमिट हमारी लो होती है। एंड हमारा दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट एक्सिस बैंक के साइट से जाएं और वहाँ से अप्लाई करें। वहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक हायर लिमिट के साथ कार्ड अप्रूव देखने को मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक के साइट पे आपको ले चलता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सिंपली आप उसे ओपन कर लोगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो या नहीं हो, तो हम यहाँ पे नहीं है तो सिंपली हम यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेंगे। आपको भी यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जहाँ पे यहाँ देखोगे कि आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो, ठीक है। वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। फिर आप अपना 10 डिजिट का पैन नंबर इंटर करोगे, आपका जो पैन कार्ड नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एरिया का पिन कोड है, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो वो एरिया का पिन कोड आप इंटर कर दोगे। और यहाँ पे नेट एनुअल इनकम आपको डालनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 15,000 से प्लस इनकम डालना। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको कम से कम 40,000 तो इनकम आपको डालनी ही है, तभी चांसेस है कि कार्ड आपको अप्रूव होकर मिलना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड जो नीचे दिया होगा वो यहाँ पे डाल के सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे शो होने लगेगा कि आप किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे देखो हमारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम यहाँ इंडियन वाले रुपए वेरिएंट के कार्ड के लिए एलिजिबल है, बट हमें तो ये चाहिए नहीं, तो हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ माईजोन कार्ड के लिए भी एलिजिबल है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट आगे करते जाना है।
आपको फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको आगे करके फ्लिपकार्ट वाला कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखो हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए भी एलिजिबल है। और यहाँ पे जो चार्जेस मैंने आपको बोला कि 500 प्लस 18% जो जीएसटी ज्वाइनिंग फी लगता है और एनुअल फी भी 500 प्लस जीएसटी लगता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे आप। जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो आप उस OTP को यहाँ पे इंटर करोगे एंड यहाँ पे टिक आउट करके एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा पढ़ के आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ OTP इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे OTP वैलिडेट कर लोगे तो यहाँ पे आपको नया पेज इंटर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपके पैन कार्ड पे आपका जो नाम है वो आप यहाँ पे सिंपली इंटर करोगे। उसके बाद आपके पैन पे जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो यहाँ पे आपको डालना है। टाइटल में आप जो भी लगाते हो मिस्टर मिसेज वो आप सिलेक्ट कर लोगे एंड यहाँ पे अपना जेंडर आपका सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड पे नाम कैसा चाहिए, तो आप अपना जो भी नाम क्रेडिट कार्ड पे डलवाना चाहते हो वो आप नाम डाल देना। तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी डाल सकते हो सिंपली। उसके बाद आपके माँ का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो आपके माँ का नाम है आप वो डालोगे एंड यहाँ पे आपको फादर्स का स्पोज नेम आपको डालना है, आपके पिताजी का नाम वो यहाँ पे आप डाल दोगे। फिर यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि आप सिंगल हो कि मैरिड, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे एंड यहाँ पे फिर आपको एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ पे इंटर रेसिडेंस एड्रेस का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है एंड यहाँ पे आपका एड्रेस लाइन जो होगा आप कहाँ पे रहते हो, एड्रेस लाइन 1 आपको फिल कर लेना है। फिर एड्रेस लाइन 2 आपका नियर बाई लैंडमार्क कौन सा है और आपका जो पिन कोड होगा वो आप सिंपली यहाँ पे डाल रखे रहोगे एंड आपका स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक रहता है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेना है। तो जिस भी जगह पे आप रह रहे हो वहाँ का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको रेसिडेंस एड्रेस जैसे ही आप इंटर कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस डालने को पूछेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे टिक करोगे एंड यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगे यानी कि आपका खुद का बिजनेस होगा तो आप अपने दुकान का पूरा एड्रेस डालोगे। अगर आप सैलरीड के केस में होगे तो आपको यहाँ पे अपने कंपनी का जो फुल एड्रेस है जहाँ भी आप काम कर रहे हो वो एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है पिन कोड वगैरह के साथ। उसके बाद आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप सब कुछ फिलअप कर लेते हो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आप कार्ड कहाँ पे रिसीव करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे अगर ऑफिस में लेना चाहते हो तो ऑफिस, नहीं तो आप अपने घर पे मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे रेसिडेंस सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद लास्टली आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हो करेंट में वो ईमेल आईडी डाल के आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। तो इतना डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मैं आपको दोनों केस ही बता देता हूँ कि आपको क्या डिटेल्स इंटर करनी है। यहीं पे आप ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हो जिसके कारण आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है। तो सैलरीड के केस में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेट एनुअल इनकम हमने फर्स्ट में ही डाल दी थी तो ये आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय सेक्टर पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी किस टाइप की है, आपका खुद का कंपनी है किसी का, या गवर्नमेंट सेक्टर है, या फिर पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट लिमिटेड है। तो जो भी आपका कंपनी का टाइप होगा वो आप सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे हमें प्रोप्राइटर सिलेक्ट किया है। उसके बाद ऑक्यूपेशन कोड में आपको कुछ नहीं करना है। सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपकी कंपनी किस टाइप की काम करती है, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे कि आपकी कंपनी किस टाइप की काम कर रही है। तो हमारा ये इंश्योरेंस का है तो हम इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी का जो नाम है, जो भी आपको ITR में आपने डाल रखा होगा, अगर ITR फाइल करवाते होगे तो, या फिर आपको सैलरी स्लिप जो मिलता होगा उस पर आपके कंपनी का नाम मेंशन होगा, तो वो कंपनी का नाम आप यहाँ पे इंटर करोगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उसमें कितने दिनों से काम कर रहे हो, तो वो आपको ईयर इंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल काम करने का एक्सपीरियंस कितने सालों का है, तो वो आप यहाँ पे लास्ट वाले में इंटर करके सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करोगे। तो ये हो गई आपको सैलरीड की बात। अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बता दे रहा हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको नेट एनुअल इनकम ऑलरेडी डाल रखी रहेगी क्योंकि हमने फर्स्ट में ही डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप का आपका इनकम है, तो हमारे यहाँ बिजनेस इनकम है तो हम बिजनेस इनकम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आपका किस टाइप का बिजनेस आप रन कर रहे हो, तो जो भी आप रन कर रहे हो वो आप सिलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका रिटेल सेल का बिजनेस होगा तो रिटेल ट्रेड हमको सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपका जो दुकान का नाम होगा, जब भी आप ITR वगैरह फाइल करते होगे तो उसमें अपना दुकान का जो नाम आप देते होगे वो आपको दुकान का नेम सिंपली यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। ओनरशिप टाइप में आपसे पूछा जाएगा, अगर आपका खुद ही आप मालिक हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करोगे, अगर आपका किसी के साथ पार्टनर है तो आप पार्टनर सिलेक्ट करोगे। तो हमारे यहाँ खुद का दुकान है तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस पूछा जा रहा है कि हमें ये बिजनेस रन करते हुए कितना साल हो गया, तो हम जितने साल से रन कर रहे हैं वो इंटर आपको कर लेना है। आप 2-3 साल यहाँ पे इंटर कर सकते हो। इतना कुछ इंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको 90 सेकंड का यहाँ पे टाइम दिया जाता है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन बताया जाता है कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं कर लेना है। तो यहाँ पे आपको वीडियो KYC का लिंक आपके मेल पे आ जाता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फिर हमको एजेंट से कनेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आपको एजेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने के बाद आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड वगैरह लेकर बैठना है आपको अपने साथ, और एक वाइट पेपर। यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड ओरिजिनल शो करना है। उसके बाद वाइट पेपर पे साइन कर लोगे, वीडियो KYC आपका सक्सेसफुली डन हो जाएगा। अगर बाय द वे किसी रीजन से आपका वीडियो KYC नहीं होता है तो घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ एक्सिस बैंक की तरफ से एजेंट का कॉल आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वहाँ पे फिजिकल KYC करवा लोगे। उसके बाद जैसे ही ये वीडियो KYC हो गया या फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको कार्ड अप्रूव होकर आपके घर पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जैसे ही अप्रूव कार्ड हो जाता है तो 24 से 48 घंटा के अंदर आपको फ्लिपकार्ट ऐप में आपको कार्ड देखने को मिल जाता है, या एक्सिस बैंक ऐप में भी आपका डिजिटल कार्ड। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट चीज़ बता दी है। अगर यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ कि जिनका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है उनका मैं टिप देना चाहूँगा, भाई अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, तब आपका चांसेज है कि कार्ड रिजेक्ट होके हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप सिविल स्कोर अपना इम्प्रूव कर लेते हो तो आपको हायर चांसेज है कि कार्ड अप्रूव आपको बैंक 100% करेगी, एंड हायर लिमिट के साथ आपको कार्ड अप्रूव होके देती है। तो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप अपना सिविल स्कोर 6 महीने के अंदर इंप्रूव कर सकते हो। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।